Hello friends, welcome back to my channel Best Education. Today we will talking about chapter first which is real number. तो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी. इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल्स की बात करेंगे. एग्जांपल्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में. इस ईयर ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो बात करते हैं. तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल. हमें प्रूव करना है कि जो √3 है वो क्या इरेशनल है. तो कैसे करेंगे, देखो. लेट अस एज्यूम √3 इज़ रैशनल. पहले हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम. हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा √3 है वो क्या रैशनल है. तो रैशनल है, तो सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q. इसे हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे. दैट इज √3 क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे हमारा जो p/q हो, जो हमारे p और q होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे इंटीजर्स. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. यहाँ पे हमारे जो p और q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स. इंटीजर्स. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इज इक्वल्स टू √3q. अब क्या करना है आपको, यहाँ तक करने के बाद स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. p² इज इक्वल्स टू √3q का होल स्क्वायर. ध्यान रखना स्क्वायरिंग दोनों साइड करनी है. तो जो इक्वल से पहले वाली टर्म है वहाँ पे भी कंप्लीट का स्क्वायर होगा, इक्वल के बाद वाली जो टर्म है उस पर भी कंप्लीट का स्क्वायर होगा. तो p का स्क्वायर p² रहेगा एज इट इज़. हम बात करते हैं √3. √3 आप ऐसे समझ नहीं आता तो आप अलग करके कर सकते हो. यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे q² लिख सकते हो. अब आप जानते हो कि स्क्वायर से जो हमारा रूट है वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3² आ जाएगा, 3q². तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, वहाँ पे हमारा जो रिजल्ट था वो ये आया था. तो हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2. उसमें क्या है कि जो हमारा q अगर एक यहाँ पे हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारा जो 3 है वो क्या है, प्राइम नंबर है. तो 3 हमारा प्राइम नंबर है. तो जो वहाँ पे वो थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा जो कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो स्क्वायर वाली टर्म को डिवाइड करता है, स्क्वायर वाली टर्म को अगर वो डिवाइड करता है तो वो उसका मतलब वो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं 3 इज़ द फैक्टर ऑफ p². कि जो हमारा p² जो 3 है वो क्या फैक्टर है p² का. ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. सॉरी, तो हमारा जो 3 है, 3 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p. तो हमने यही बात की थी कि अगर जो हमारा 3 है वो p² का फैक्टर होगा तो 3 p का भी फैक्टर होगा. तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. इसे सपोज करने हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की. तो जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आप QR. तो अब आपने यहाँ पे हमारा 3 था, यहाँ पे कोई नंबर था. ठीक है, हमने इसे डिवाइड किया. तो आपको पता है, ये चीज़ आपको पता होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये हमारे पास चीज़ होती है. तो यहाँ पे डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर तो यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट तो आएगा कुछ, तो हमने वो R लेट कर लिया. और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा 3 है वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है p को. तो जो हमारा कोई नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर तो नहीं बचेगा ना, मतलब रिमाइंडर तो नहीं होगा. तो इस वजह से जो ये हमारा क्वोशिएंट है, यहाँ पे हमने जो R है उसको क्वोशिएंट लेट किया है. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड.
सेम प्रोसेस वही होगा, 3r का स्क्वायर, कंप्लीट होल स्क्वायर करना है, p स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर रहेगा। तो आप क्या करना, आपको p स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्या है p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 3q स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे q स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 9r स्क्वायर है अपॉन 3q स्क्वायर है, 3 से हमारा ये 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारा q इधर ही रहेगा, जो हमारा 3 है वो मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 3r स्क्वायर सॉल्व करने के बाद। या फिर आप यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो हमारा 3 है, अगर वो q स्क्वायर का फैक्टर तो वो q का भी फैक्टर होगा, तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q। हम इसे लेट कर सपोज कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमने कहा था कि जो हमारे p और q हैं वो को प्राइम भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि जो हमारा 3 है वो q का भी फैक्टर है और जो हमारा 3 है वो p का भी फैक्टर है फ्रॉम इक्वेशन। और हमें पता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, लेकिन यहाँ पे तो जो 3 है वो p का भी फैक्टर है और q का फैक्टर है। तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि जो हमारा 3 है, 3 डिवाइड करता है बोथ p एंड q, बट हमारे जो p एंड q क्या है वो को प्राइम नंबर है, बट p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, और जो हमारा अंडर 3 हो जाए वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। देयरफॉर अंडर 3 इज इरेशनल, जो हमारा अंडर 3 है वो इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसे प्रूफ कर देंगे। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, शो दैट 5 माइनस अंडर 3 इज इरेशनल। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा 5 माइनस अंडर 3 है वो क्या इरेशनल है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 5 माइनस अंडर 3 इज रैशनल। हम सपोज कर लेंगे क्या है, रैशनल है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। तो हम इसे a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज a/b इज इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर 3। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो आपका रूट वाला नंबर है ना वो सेपरेट रहे और जो आपका विदाउट रूट है वो सेपरेट रहे, और उसके साथ ना कोई माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। जो आपका रूट वाला नंबर है उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो मुझे माइनस का साइन हटाना है कैसे भी करके। तो मैं क्या करूँगी कि जो मेरा माइनस अंडर 3 है वो मैं इधर ले आऊँगी, क्योंकि जो अगर इक्वल से आप इधर की साइड जाते हो तो आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो आपका जिधर माइनस का है तो उधर आके प्लस का हो जाएगा। आपका सेम यहाँ पे 5 है, 5 रहेगा। ये आपका a/b इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, b 5b a। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारा a एंड b था, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स भी होते हैं, कोप्राइम्स भी होते हैं।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए और बी वो हमारा इंटीजर्स हैं, और तो अगर हमें पता है कि हमें डेफिनेशन भी पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे पी और क्यू होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं होता ज़ीरो के, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारे ए और बी वो क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा और ये हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एज वी नो, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो 5b minus a upon b is rational and under root 3 is irrational. We know that rational is not equal to irrational. तो जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत है, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, और जो हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3 होगा वो क्या हो जाएगा, इज इर्रेशनल। आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। यहाँ पे हमें शो दैट 3 अंडर रूट 2 इज़ इर्रेशनल, हमें शो करना है कि जो अंडर 3 अंडर रूट 2 है वो क्या इर्रेशनल है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। लेट अस एज्यूम 3 अंडर रूट 2 इज रैशनल, so it can be expressed as a by b, that is a by b is equals to 3 अंडर 2। यहाँ पे जो हमारे a by b है वो क्या है हमारे, वेयर a and b are integers तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a बाय बी क्रॉस मल्टीप्लाई की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो a बाई बी, यहाँ पे आपका ही मल्टीप्लाई में 3 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में अंडर 2। हमें पता है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर है, जो हमारा रूट वाला नंबर है, वो हमारा सेपरेट रहे, उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे ये हमारा सेपरेट है। अब हमें पता है जो a और b है वो क्या इंटीजर्स हैं, और अंडर रूट 2 हमें पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये क्या हमारा इर्रेशनल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज वी नो a/3b इज़ रैशनल, क्योंकि हमें पता है रैशनल की डेफिनेशन भी हमें पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जो हमारे पी बाई क्यू होते हैं, यहाँ पे ए बाई बी या पी बाई क्यू एक ही बात है, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमारे ये इंटीजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे रैशनल नंबर भी होंगे। एज वी नो a/3b इज इक्वल्स टू इज़ रैशनल एंड अंडर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। We know that rational is not equal to irrational, so our supposition
is wrong and 3 under 2 is irrational, hence proved. तो एंड करते हैं अपनी क्लास यहीं पे। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल्स की बात की है, एक्सरसाइज 1.2 से जो पहले के एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात की है, और क्वेश्चंस भी लगभग इसी से रिलेटेड हैं, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।